सास ने कराई दो सौतनों में लड़ाई। रीमा की शादी बड़े ही धूमधाम से रवि से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी रीमा माँ नहीं बन सकी। रवि की माँ शारदा देवी हर दिन रीमा को ताने देती थी, घर का चिराग कब जलाएगी, अब दूसरी शादी ही करनी पड़ेगी। रवि रीमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन माँ के दबाव में आकर उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी का नाम था पूजा। शादी के पहले ही दिन शारदा देवी ने पूजा के कान भर दिए। रीमा से बचकर रहना, वह बहुत चालाक है, तुम्हें इस घर से निकालना चाहती है। दूसरी ओर रीमा से कहा, नई बहू आई है, अब वह तुम्हारी जगह लेना चाहती है। धीरे धीरे दोनों सौतनों एक दूसरे से नफरत करने लगी। छोटी छोटी बात पर झगड़े होने लगे। शारदा देवी मन ही मन खुश होती, क्योंकि उन्हें दोनों को लड़ते देख मज़ा आता था। एक दिन रीमा ने देखा कि उसकी अलमारी से उसके गहने गायब हैं। शारदा देवी तुरंत बोली, ज़रूर पूजा ने चुराए होंगे। पूजा रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। रवि भी उलझन में पड़ गया। घर का माहौल बिगड़ता चला गया। कुछ दिनों बाद पूजा गर्भवती हो गई। शारदा देवी हर समय पूजा के साथ रहती और रीमा को नौकरनी की तरह काम करवाती। एक रात पूजा पानी लेने रसोई में गई। उसने देखा कि शारदा देवी रीमा के गहनों का डब्बा अपने कमरे में छिपा रही है। पूजा हैरान रह गई। अगले दिन उसने चुपके से रीमा को सब बता दिया। पहले तो रीमा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दोनों मिलकर सच्चाई जानने की ठानी। उन्होंने कमरे में मोबाइल छिपाकर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। थोड़ी देर बाद शारदा देवी अपनी पड़ोसन से बोली, अगर दोनों सौतन प्यार से रहेगी तो मेरी कोई नहीं सुनेगी, इसलिए मैं हमेशा इनके बीच लड़ाई करवाती हूँ। गहने भी मैंने ही चुराए थे। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। शाम को पूरे परिवार के सामने रिकॉर्डिंग चला देगी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। माँ, आपने हमारे घर को तोड़ने की कोशिश की। शारदा देवी शर्म से सिर झुका बैठी। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रीमा और पूजा से माफ़ी मांगी। रीमा ने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, आज से हम सौतन नहीं, बहन बनकर रहेंगे। पूजा मुस्कुराई। जिस घर में प्यार हो, वहाँ किसी की चाल कभी सफल नहीं होती। कुछ महीने बाद पूजा एक नए प्यारे बेटे को जन्म दिया। रीमा ने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार किया। शारदा देवी ने भी अपनी गलती सुधार ली। अब घर में झगड़े नहीं, बल्कि हंसी और खुशियाँ गूंजने लगी। सीख, दूसरों के रास्ते में जहर घोलने वाला व्यक्ति अंत में खुद अकेला रह जाता है, जबकि सच्चा प्यार और विश्वास हर साजिश पर जीत जाता है। यही थी मेरी छोटी सी प्यारी सी कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।